It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. It's so cold outside. Yeah, let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। आप जैसे कि आपको पता है यार, नोवो और जॉर्ज पुल की कंटेनर की लूट जो है कम कर दी गई है। तो ये वाले मैच में क्या होता है कि जैसे ही हमारी टीम एक दूसरी टीम को मारती है, सबकी एमओ एक ही बार में खत्म और इतने में आ जाती है एक टीम, और फिर होता है द ग्रेट स्केप ऑफ नोवो। सबके सब जॉर्ज पुल छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उसमें कौन सक्सेसफुल होने वाला है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। यहाँ पे देखो हमारे राइट में एक टीम उतरी थी जो कि सारे के सारे प्लेयर उसमें घुस गए थे, और मेरा टीममेट बोलता है अंदर मत जाओ, वहाँ पे बहुत सारे बंदे। भाई ये सुनते ही मैं और चला गया अंदर। अब जब तक रिस्क ना ले यार मजा नहीं आता। अब इतने में दूसरा बंदा भी आ जाता है। भाई ये भी गया। अब इसके पास थी टॉमी, मेरी गंदी नजर तो पहले थी इसकी टॉमी पे, जो कि मैंने इसको मार के तुरंत ही ले ली। अब आते इसके टीममेट उछल उछल के एक के बाद एक, और देखो उनको कैसे भरते हैं। Enemies ahead. अबे तीसरे को मारते मारते मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने गन स्विच करी तो भाई उसको भी मार दिया मैंने। अब भाई ये पीले वाले को तो मैंने कतई नजरअंदाज कर दिया था 2 मिनट के लिए। मुझे लगा मेरा ही टीममेट है, बट यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है आप देखो बस। वीएसएस में 9 बुलेट थी और देखो भाई कैसे मार दिया मैंने उस बंदे को वीएसएस से। अब सबको एमओ खत्म। कहा 98 में 0 एमओ, 56 से बट लोडेड 0 है, और वीएसएस में सिर्फ 1 एमओ।
मेरे दोनों टीममेट भर दिए गए क्योंकि पीछे एक टीम आ गई है और मैं भाग रहा हूँ दुम दबा के यहाँ से। फिलहाल मैं ऐसी जगह छुपने चाह रहा था जहाँ पे कोई मुझे ना देख सके, और वो थी ये वाली जगह। बट भाई इतना तो उनको पता ही था। भाई ऐसे टाइम पे ना आप कुछ मत देखो भाई, जितना मर्जी बुलाने दो आपके टीममेट को, 2 मिनट के लिए सारे रिश्ते नाते भूल जाओ उन लोगों से। मरने तो सबको जो मर जाए भाई, अब इसके लिए हम क्यों मर जाए भाई, पहले ये बताओ। अब जो हम वहाँ पे जाके कुछ कर ही नहीं सकते, उनको बचा ही नहीं सकते, तो हम क्यों मर जाए। मुझे पता है थोड़ी देर के लिए आपको गालियाँ मिलेंगी वहाँ पे, आपके टीममेट आपको सुनाएंगे, बहुत बुरा भला कहेंगे, तो उनको एक K98 के हेडशॉट से खुश भी कर देंगे, बट उनको बचाने मत जाओ भाई, क्योंकि वहाँ पे आप भी भर दिए जाओगे। और बिल्कुल भूल गया था मैं 2 मिनट के लिए उनको, और भाई अब वो बहुत नाराज हो चुके हैं। खैर मुझे वापस आना पड़ा अभी यहाँ पे गन लेके, और अब देखो पूरी टीम को कैसे भरते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं होता ना, मैं भर ही देता उस बंदे को। खैर ये था भाई द ग्रेट एस्केप ऑफ नोवो। अब देखो यहाँ पे अब देखो यार, यहाँ पे उतरा था और एक गेम लग गई हाथ में, और ऊपर से क्या था कि 2-3 बंदे चटप करके कूद गए, और बस फिर क्या था भाई, पेल दिए भाई, 2-3 तो पेल ही दिया मैंने, और मैं फिनिश भी कर ही देता हूँ इनको, वरना कोई और किल चुरा लेगा सामने से। अब देखो यहाँ से सामने क्या होता है, सामने होता है पुलिस स्टेशन, और वहां पे भी कुछ बंदे कूदे होते हैं। अब मेरा पूरा प्लान था उन लोगों को मारने का, लेकिन बुलेट इतनी थी ही नहीं, तो मुझे थोड़ी सी बुलेट चाहिए थी, और उसके बाद इनको देखो कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो घर वालों को देखना पड़ेगा। और भाई क्या ही ग्लिच हुआ इस बंदे का, मतलब दरवाजा ही नहीं खुला। इसको ऐसे मौके पे बिल्कुल नहीं खुलते यार दरवाजे, किस किस के दरवाजे नहीं खुलते ऐसे मौके पे, मुझे बताना, क्योंकि मैं भी जब भाग रहा होता तो दरवाजा भाई कितने भी टैप कर लो खुलेगा ही नहीं, जब आप मर जाओगे तब खुलेगा वो। खैर यहाँ पे वो प्रो प्लेयर ही क्या जो थर्ड पार्टी ना करे। मैं वेट कर रहा था कब सामने वाली बिल्डिंग में 2 बंदे लड़ते हैं, बस और यही चाहिए था मुझे। मैंने खींचा नेट, आखिरी वाली बिल्डिंग के लास्ट वाले कमरे में लड़े थे ये लोग, और मैं चुपके जाता हूँ, भर दिया मैंने एक नेट। बस यही था, बस यही चाहिए था मुझे, और एक मौका मिल गया। अब देखो इसको दूसरे बंदे को कैसे मारते हैं। यहाँ पे मेरी उजी बिल्कुल भी रिलोड नहीं थी, 25 बुलेट दिख रही है, लेकिन अब जो है खाली हो चुकी है। ये था बॉट। अब इतने भी इसका टीममेट आ जाता है, और मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा था, वो भी क्या उजी पकड़ के, और जैसे वो आया मैंने उजी स्विच कर ली। मेरा भी दिमाग एकदम खराब है। मतलब उसको मैं खाली उजी पकड़ के मार रहा था। खैर बाद में मैंने एक स्विच करके मार ही दिया इस बंदे को, और भाई क्या ही सीन हो, बहुत कत्लेआम हुआ है यहाँ पे मिलिट्री बेस में। खैर इसके अलावा बात करें 1xbet की, तो भाई जो भी फ्री बैठे हुए ट्राई करो यार 1xbet को, मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे स्पोर्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड इसमें बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, तो इसका लिंक दे दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में, ट्राई जरूर करना। एंड इस पे बहुत सारे, फिलहाल यहाँ पे जो है अब एक टीम मिल जाती है तुमको, और देखो इनको कैसे भरते हैं। अब ये बंदा मेरे बंदे के खिलाफ टीपीपी ले रहा था, और अब बारी है इसके दूसरे टीममेट की, जो कि छुपना तो यहीं कहीं चाहिए। 2 बंदे थे ये, और इन्होंने अभी भी एक टीम को मारा था, तो इधर के इधर तो इधर का बंदा छुपा ही होगा। और फाइनली यार गए ये बंदे, और भाई मतलब बहुत ही खतरनाक लूट थी इन बंदे के पास, और मुझे चाहिए थी इस बंदे की बैरल, क्योंकि मैंने ले ली। अब सामने वाली सभी जगह से आ रहा था फायर, और भाई मिलिट्री बेस में तो कत्ते बहुत ही ज्यादा बंदे आ रहे थे, बिल्कुल छत पे स्पॉन हुआ बॉट। खैर इसको मेरे टीम ने मार दिया। अब बारी थी यार सामने वाले बिल्डिंग वाले बंदों की, एंड जो मैंने 1xbet का आपको बताया, वो जो है आप मेरा कोड डाल सकते हो। बस अपने क्वेश्चन की फोटो लेकर पाए हर सवाल का तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। करिए सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की तैयारी, पढ़िए कोटा के टॉप टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। यही नहीं, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ये सब अब एक साथ आपके हाथ। सिर्फ डाउटनेट ऐप।
सकते हो वहाँ पे, जिससे आपको जो बोनस है वो डबल हो जाएगा। तो ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। खैर यहाँ से मैं नेट पहले ही कुक कर लेता हूँ, मुझे पता होता है कि सामने टीपी भी ले रहे होंगे, लेकिन जो मुझे पता होता है वो गलत होता है, क्योंकि वो नहीं होते यहाँ पे। अब ये बंदा था ऑफलाइन और वो बंदा था डर के मारे छुपा हुआ किसी टीम से, और वो टीम यहीं कहीं होनी तो चाहिए, लेकिन वो यहाँ से निकल लेती है। अब देखो जैसे हम ये वाली टीम को मारने यहाँ पे आए, वैसे वो वाली टीम जो है हमको मारने हमारे मेन जगह पे चली गई और वहां से हमको फायर दे रही थी, और एक बंदा तो मुझे स्पॉट भी होता है बिल्कुल छत पे। लेकिन जब तक उनको मारने जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, वो खुद ही हम पे रश कर जाते हैं, और अब देखो कैसे मारेंगे उनको। और भाई फाइनली मार दिए गए ये वाले बंदे भी। अब इसके अलावा मिलिट्री बेस में कोई नहीं बचा सिवाय इस बोट के, जो कि झाड़ियों में छुप के पता नहीं कहाँ से फायर कर रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। और फाइनली मेरी टीम मैंने मार दिया उसको। अब इस मैच के आखिर में भी एक बहुत गलत चीज़ होने वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफी वाली चीज़। खैर इसके लिए चाहिए हमको लूट, और सबसे पहले हम लूट लेते हैं। मुझे पता था आप लोग बोलोगे कि स्कारल क्यों नहीं उठाई तूने उजी की जगह, तो इसलिए मैंने पहले करेक्ट करके स्कारल उठा ली। यहाँ पे नहीं उठाई, चलो कोई बात नहीं, आगे जाके उठा लेंगे। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इस गेम प्ले में स्कारल उठाई थी कि नहीं उठाई। खैर यहाँ पे जो है अब आते हैं हम कोचिंग में दिखते बंदे। अब देखो कैसे भरते हैं इन दोनों बंदों को। खैर एक ही दिखा फिलहाल तो। अब भाई उसका दूसरा बंदा भी वहीं कहीं था, लेकिन वो मुझे दिखा तो नहीं। अब इधर जब मैं उसको बचाने जाता तो जरूर दिखता वो। ये बंदा उसका नहीं था, उसका बंदा जो है इधर घर के अंदर गया है कहीं पे। और भाई इसीलिए कहते हैं कि उजी जब आपके हाथ में तो एफपी पे स्विच कर लो भाई, बहुत ही फायदेमंद होगा। मतलब 20% ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यू ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उसी से। खैर पीछे आती है गाड़ी, और गाड़ी दिख रही थी वो देखो सामने। अब अचानक से पहुंचेंगे, पता नहीं कितने सारे बंदे आ जाते हैं, लगभग 6 बंदे आ जाते हैं अचानक से अपनी अपनी गाड़ियों में, और सब आपस में लड़ने लग जाते हैं। बीच में से कुछों को हम भी मारते हैं, और आगे देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। अब कह रहे थे में एक और गाड़ी आ जाती है जिसकी आवाज आपने सुनी, लेकिन वो यहाँ से एक्चुअली जा रही है क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है। और इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे सीन क्या होता है अब देखो। अब एक्चुअली मैं पीछे की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरा टीममेट वहाँ पे मेरे को अपनी टांगों में फंसा लेता है। खैर अब उसका पूरा यहाँ पे वो बनता था कि मेरे को रिवाइव मिले यहाँ पे, और मिल भी जाता है, लेकिन इतने में वो टीम रश कर देती है, और मेरे पास थी जस्ट 1 HP, जो कि एक्चुअली 10 HP थी, कुछ भी बोल देता हूँ मैं। खैर जब तक मैं यहाँ पे गया, मेरे टीममेट ने दोनों को ही पेल दिया भाई। अंदर वाले का तो भाई 1 HP था, उसको तो ठीक है माना, और बाहर वाले को भी पेल दिया जब तक मैं आया। खैर यहाँ पे मेरा हेलमेट जा चुका था, जो कि मैं इस टीममेट से ले लेता हूँ, और अब बारी है यहाँ से निकल लेने की, क्योंकि बहुत पसंद मच चुके हैं यहाँ पे, और इन्हीं की बगी लेके हम निकल लेते हैं। वैसे हम स्कूटर में आए थे आई थिंक, और उनकी बगी लेके अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखो मैं अलग हो जाता हूँ और मेरे टीममेट अलग हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे दिखती है यहाँ पे गाड़ी। और अब सबको पता है कि ये गाड़ी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि आगे है स्क्वाड हाउस, और ये पक्का वहाँ पे रुकेगी मुझे मारने के लिए। हालांकि इनको भी जोन में जाना है, लेकिन फिर भी ये स्क्वाड हाउस तो रुके ही होंगे मुझे मारने के लिए। और इतने में मेरा टीममेट भी वहाँ पे आ जाता है, और वो बता देता है कि हाँ बंदे वहीं पे हैं। अब ये स्क्वाड हाउस वाले, उनका पूरा ध्यान जो मेरे टीममेट की तरफ चला जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिट वाला होने वाला था, क्योंकि मैं इजीली जो है आगे जा सकता था। अब मेरा पूरा प्लान था नेट से मारने का, लेकिन भाई नेट में अपने बंदे को फेंक देता, लेकिन भाई वो भी चला, वो भी बच के निकल लेता है। खैर नॉक वाले को मैं जानबूझ के नहीं मारता, उसको मैं जाने देता हूँ, ताकि वो दूसरा जो उसको रिवाइव दे और मैं उसको इजीली नेट से मार सकता। अब प्लान तो मेरा बिल्कुल सही था यार, लेकिन आगे देखो ना क्या होता है। नेट तो मारा, लेकिन मरा वही जो नॉक हुआ था, और वो क्यों नहीं मारा मुझे नहीं पता, जो रिवाइव वो कर रहा था। खैर अब बारी थी उसको मारने की, लेकिन ये एफपीपी में स्विच करना जरूरी था कि ये मैंने खुद सोचा यहाँ पे।
फालतू में घुस गया मैं एफपीवी में स्विच करके। एफपीवी की एक यही दिक्कत है कि भाई फंस जाता है आदमी, जिसको इतना एक्सपीरियंस ना हो वो फंस जाता है यहाँ पे। और मैं और मेरा टीममेट यहाँ पर आपस में क्लैश कर गए थे, थोड़ी देर के लिए उसको मार भी दी थी, लेकिन यहाँ पे जो है भागने का ही रास्ता नहीं मिला एफपीवी में, और आदत पड़ गई भाई अब टीवी में। मतलब आप लोगों से भी पूछा जाए तो भाई आप में से 90% लोग अगर कमेंट में लिखोगे तो टीपीपी ही लिखोगे एफपीवी की जगह। तो ये सीन होता है इंडिया में। फिलहाल एफपीवी बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, आई मीन टीपीपी। खैर यहाँ पे मेरी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है और सामने होते कुछ बंदे, ऐसा हमको लगता है, इसलिए हम पैदल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता और इतने में गुजरते एक टीम। मैंने जानबूझ के फायर कर दिया ताकि वो हमको मारने के लिए वापस आई, लेकिन वापस तो नहीं आई, लेकिन वहीं पे रुक गई वो। अब रुक गई तो मारने का प्लान था उनको, लेकिन उछलने लग जाते वो, तो इनको तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन इतने में पीछे आती एक बगी, और बगी आई तो मतलब वो पक्का आगे जाके कहीं रुकने वाली है कवर में, क्योंकि छोटा सा सर्कल रह गया अभी। और उनको हम पहले बोल देते कि कोई नहीं मारेगा, क्योंकि वहां पे जो है सामने, खैर वे पहले मार देते, ज्ञान बाद में मारेंगे। और इजी किल था भाई ये। अब उनको हम इसलिए मना कर देते हैं कि भाई अगर वो फायर करेंगे तो कहीं हम पे ना लग जाए, दैट्स व्हाई हमको उनको पहले मना कर देते कि भाई आप पीछे से कोई भी फायर मत देना, वरना भाई उनको मारने के चक्कर में आप हमको ही मार दोगे। खैर अब यहाँ पे होती है फ्रेंडली फाइट, क्योंकि अब ये आखिरी 2 बंदे बचे हुए थे और जोन में यही 2-3 घर थे, तो हम चूज करने को बोलते कि कोई भी घर चूज कर लो, हम आपके मारेंगे और आपको डिफेंड करना है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एनिमीज हमेशा गलत घर को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इनको इस तरफ जोन में जाना था तो इन्होंने उस तरफ वाले घर क्यों चूज करे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। खैर अब बारी है इनको मारने की, जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन एक बंदा समझदारी दिखाता है, वो पहले ही कूद जाता है बाहर, और भाई फिनिश करना तो उसका भी बनता था, लेकिन भाई इतने में मेरे टीममेट ने मार दिया। और अब सबसे तगड़ी चीज तो अब बताऊंगा मैं आपको, एमवीपी मेरा टीममेट बन गया भाई। मतलब मेरे 21 किल थे, मैं एमवीपी नहीं बना भाई, पूरा मिलिट्री बेस खाली किया, कोचिंग के खाली किया, लेकिन मेरा टीममेट बन गया यहाँ पे